यूरोप अच्छा क्यों प्रेफर करना पड़ता है उन्हें, जब क्यों यूके या ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा नहीं लगता जो उनको यूरोप की तरफ जाना पड़ता देखिए हमारा जो मोस्टली ट्रेंड है इस वक्त स्टूडेंट्स का वो यूके का है। यूके के बाद आयरलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, और अगर कोई अफोर्डिंग है तो उसके पास कनाडा बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि ऑलमोस्ट 99% वीज़ा देता है स्टूडेंट। है? सर यहाँ पे वो लोग शो करते हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं, वहाँ जाके उनसे गरीब कोई नहीं होता और वो यानी कि लिटरली भीख मांगने पे आए होते हैं। यही क्योंकि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, हायर एजुकेशन कमीशन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो बच्चों को सिर्फ जस्ट लाइक आप समझ लें आजकल के हिसाब से कि टिकटॉकर्स पैदा हो रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं। अब जब डिग्री लेके किसी ऑफिस में किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको कुछ नहीं आता डिग्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड। आप देख रहे हैं अहमद आफ्ताब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना एंकर अहमद आफ्ताब। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम रुझान देख रहे हैं पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बहुत बाहर जाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं। उनके पेरेंट्स भी वरीड हैं पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर कहीं पढ़ें, बाहर सेटल हो जाएं। तो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर रोशनी डालने के लिए आज मैंने दावत दी है शिराज साहब को। उनके पास मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, उम्मीद है इस वक्त आप काफ़ी बिजी होंगे इस सीज़न में। हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। जज़ाकल्लाह सर। सर स्टार्ट करते हैं आपकी कंपनी से। सर की कंपनी का नाम बताता चलूँ, पैरागॉन इंटरनेशनल, और बार्बर टाउन के करीब इनका ऑफिस है। इनकी डिटेल्स सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका फ़ोन नंबर, ईमेल, ताकि आप लोग जो इनसे रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं। सर कब से आपकी कंपनी चल रही है? पैरागॉन इंटरनेशनल जी सिंस 2002। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया था गुलबर्ग से। सबसे पहला ऑफिस था लैंडमार्क प्लाजा रेल रोड पर, उसके बाद हम मूव किए अल हफीज़ शॉपिंग मॉल गुलबर्ग में अपोजिट टू फी सेंटर, और सिंस 2015 हेयर इन वापडा टाउन राउंड में हमारा ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग a history of almost 20 years we are here। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर स्टूडेंट्स जब आते हैं आपके पास तो उनकी क्या डिमांड होती है? क्या वो ये देख रहे होते हैं हमें स्टडी अच्छी कहाँ मिलेगी, या अर्निंग कहाँ अच्छी होगी, या लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंट्री अच्छी है? बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त तो हमारा फोकस था आइलैंड के ऊपर। Ireland was at that time was a good destination for Pakistani students and as well for South Asian students। उसके बाद फिर फ्री एजुकेशन का ट्रेंड आ गया तो उसमें स्वीडन बहुत बेहतर गया, नॉर्वे था, स्वीडन था, फिर डेनमार्क एंड फिनलैंड, और फिर सबसे रिनाउंड प्लेस, सबसे कंट्री जो इस वक्त डेस्टिनेशन है दैट इज़ यूके। यूके के लिए स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 2011 तक बहुत अच्छा ट्रेंड रहा। आफ्टर डैट फिर जैसे उन्होंने रूल्स चेंज किए, सख्ती की, उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ाज़ बंद कर दिए। तो जब अगेन उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा किया तो अभी तक तो इस साल के मिड तक तो बहुत अच्छा रहा, बल्कि 31 दिसंबर तक अलाउ है। तो मेन स्टूडेंट्स का जो ट्रेंड है वो यही है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरफ जाएं। नंबर 1 जिसमें बेस्ट ऑप्शन चॉइस से उनको मिलती है, जिसमें 100% वीज़ा ग्रांट होता है, वो यूके है। सही। सेकंड डेस्टिनेशन जो यंग स्टूडेंट्स स्पेशली 12 ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और आयरलैंड है, और बहुत कम लोग आते हैं जो यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, अर्ली एज एजुकेशन वाले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। सही। तो सर यूरोप अच्छा क्यों प्रेफर करना पड़ता है उन्हें, जब क्यों यूके या ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा नहीं लगता जो उनको यूरोप की तरफ जाना पड़ता? देखिए यूके में तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े की प्रॉब्लम नहीं आती किसी को। सही। उनकी पॉलिसी है, उसी के तहत 100% वीज़ा उनको मिलता है स्टूडेंट को। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा रेशो आजकल डिक्लाइन है, तो स्टूडेंट्स का ट्रेंड आ गया अगर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं दे रहा तो वाई नॉट वी गो टूवर्ड्स यूरोप। लेकिन यूरोपियन साइड में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो हर कंट्री की डिफरेंट है। उसके अंदर लाइक आपका बैंक अकाउंट फर्ज कर लें, स्पेन है तो 1 ईयर ओल्ड बैंक अकाउंट चाहिए। आफ्टर डैट के नॉर्मली हमारे स्टूडेंट के नाम के अकाउंट नहीं होते यहाँ पे, फिर उनमें पेरेंट्स के जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो आपके कॉस्मेटिक अरेंजमेंट के ऊपर वीज़ा नहीं देते। अच्छा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली चेंज किया। अब यूरोप से हटकर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी सिकनेस कर दी, कुछ वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में की, कुछ उन्होंने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी सख्ती की, जिनकी वजह से वीज़ाज़ नहीं ग्रांट हो रहे। तो ये एक फैक्टर है, लेकिन हमारा जो मोस्टली ट्रेंड है इस वक्त स्टूडेंट्स का वो यूके का है। यूके के बाद आयरलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, और अगर कोई अफोर्डिंग है तो उसके पास कनाडा बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि ऑलमोस्ट 99% वीज़ा देता है।
यही मैं सोच रहा था, आपने सर कनाडा का जिक्र नहीं किया, काफी हम कनाडा कनाडा करके सुनते असल हैं। में एक्चुअल प्रॉब्लम ये है अहमद उसमें कि कनाडा के अंदर आइल्स चाहिए 6 बैंड, 6 बैंड, ओके, ईच मॉड्यूल ओवरऑल भी 6 चाहिए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपका जो बजट है अप टू 30,000 कैनेडियन डॉलर आता है, जिसमें से 10,000 कैनेडियन डॉलर आपका GIC सर्टिफिकेट बन जाता है अगेंस्ट सही योर बैंक स्टेटमेंट। सही, और आफ्टर बाकी आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन है, आइदर द कॉलेज आइदर द यूनिवर्सिटी, उसकी 1 ईयर की फीस इन एडवांस पे करनी और पड़ती ये है। तकरीबन कितनी फीस है सर? ये डिपेंड करती है, अप टू $20,000 तक आ जाती है एक साल की फीस है? अप टू और तकरीबन साल की लिविंग कॉस्ट कितनी होगी कनाडा की? $10,000 जो उन्होंने GIC सर्टिफिकेट जिसके अगेंस्ट बनाया जाता ठीक हो है गया। अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट। लेकिन हमें अगेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि हमारा जो स्टूडेंट लोकल एजुकेशन सिस्टम के, एक उसको आइल्स का इशू है नंबर 1। नंबर 2, जब उनको बजट बताया जाता है तो वो आते हैं लो कॉस्ट कॉलेजेस की तरफ, तो उसमें डेफिनेटली वीज़ा रेशियो प्रॉब्लम है। सही। अनदर प्रॉब्लम इज दिस कि कनाडा भी हमारे पाकिस्तान से SDS स्कीम में भी सोर्स ऑफ इनकम मांगता है, जिसको लिए प्रोड्यूस करना काफ़ी पेरेंट्स के लिए मुश्किल है। लेकिन हाँ, हमारा लेकिन जो यहाँ का कैमरे सिस्टम या अमेरिकन हाई स्कूल का बच्चा है, उसकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, नंबर 1 USA है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे वो UK और ऑस्ट्रेलिया को रखते हैं, पैरेलल रखते हैं। सही लेकिन उनका ज़्यादातर स्टूडेंट अमेरिकन हाई स्कूल और कैम्ब्रिज का वहाँ पे जाता सही है। है। जिनके पास बजट है, इंग्लिश बेहतर है, वो कनाडा की तरफ चले जाते हैं। बाकी थोड़ा जिनकी स्टडी भी बेहतर नहीं है, जिनको आइल्स करने में मसला आएगा, बजट का भी इशू है, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट फिर हमारे जो हैं वो UK को लाइक करते हैं, क्योंकि UK की पॉलिसी बड़ी स्ट्रीम लाइन है, इजी पॉलिसी है, गेट वीज़ा, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिखाने पड़ते, कोई टैक्स रिटर्न नहीं देनी पड़ती, जस्ट हैविंग 28 डेज बैंक स्टेटमेंट विद द रिक्वायर्ड बैलेंस। आइदर 7 मिलियन है, 7.5 मिलियन पाक रुपीज़ बनता है, डिपेंड 12,006 आपका वो बनता है 1 ईयर, आपने 9 मंथ्स के लिविंग कॉस्ट शो करनी है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक, जबकि अदर कंट्रीज़ के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम पेरेंट्स के देने हैं, जो कि कॉस्ट बेटिंग अरेंजमेंट वाले अब नहीं चलेंगे, सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यूरोपियन साइड पे ऑलमोस्ट 100% नहीं हो रहे। ओके, यानी कि हम देखते थे पिछले कुछ सालों में बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर ली जाती थी, तो अब वो अरेंजमेंट्स नहीं चलेंगे। सॉरी, असल में ये वो प्रॉब्लम है जिसने हमारी कंसल्टेंसी फील्ड को, इस प्रोफेशन को बदनाम किया। कंसल्टेंट का बीइंग ए कंसल्टेंट, मेरा काम है काउंसलिंग करना, नंबर 1, हमारे इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करना कि भाई हमारे पास ये इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें ये प्रोग्राम्स हैं, इनकी ये एडमिशन रिक्वायरमेंट है। सेकंड स्टेप हमारा आता है बच्चों को गाइड करना, उनके पेरेंट्स को, कि ये आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। दीज आर द 2 स्टेप, फर्स्ट इज एडमिशन, सेकंड इज फाइनेंशियल्स। बिल्कुल। अगर हम बैंक स्टेटमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कोई भी कंसल्टेंट, तो वो गलत है। सही, इट मीन्स कि उसके वो एक ब्लफ कर रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उठा रहा है। फिर वही यही स्टूडेंट होता है कि जो वहाँ पे जाके सिर्फ एक समझ लें कि अर्निंग के लिए जा रहा है, वो पढ़ नहीं रहा, और यही पाकिस्तान की पे बदनामी का बाइस बनते हैं स्टूडेंट। सर यहाँ पे वो लोग शो करते हैं कि हम लैंडलॉर्ड हैं, वहाँ जाके उनसे गरीब कोई नहीं होता, और वो यानी कि लिटरली भीख मांगने पे आए होते हैं। यही प्रॉब्लम है जो ऑस्ट्रेलिया ने डायग्नोज की, यही यूके में प्रॉब्लम आई कि व्हाई नॉट यू आर विलिंग टू पे द फी। वहाँ जाती कहते हैं मेरी फी भी ड्रॉप, हमने पढ़ना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट गए, अब लाहौर की काफ़ी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन के गवर्नमेंट सेक्टर भी हैं, जिनके स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन्स बंद कर दिए। रीज़न क्या थी कि उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो स्टूडेंट गए यूनिवर्सिटी में जाके कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। और तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जिनको ओवरकम करना है। बीइंग ए कंसल्टेंट ये हमारा काम नहीं है, हमने सही काउंसलिंग करनी है, हमने प्रॉपर स्टूडेंट देना है यूनिवर्सिटी को, जो उस इदारे में, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। अगर वो एक कॉलेज अफोर्ड कर सकता है तो उसको कॉलेज रिकमेंड किया जाए, सही, ना कि उसको ये गाइड किया जाए कि भाई आप यूनिवर्सिटी में जाएं। नो डाउट कि यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशियो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कॉलेज की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन एक अफोर्डिंग ही नहीं है, तो वाई वी रिकमेंड हिम। ठीक है, यानी कि एक कंसल्टेंट काम से हम समझ पाए हैं कि बच्चे की प्रोफाइल के मुताबिक, बजट के मुताबिक उसको गाइड करना, बेसिकली। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर बंदा ही कंसल्टेंट बना हुआ अपने तौर पे। जिसने कभी कोई यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ने गया वो समझता है मैं कंसल्टेंट हूँ, लेकिन जिससे आपने बताया तकरीबन 21 साल का आपका फील्ड का तजर्बा है, तो उस तजर्बे के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाता होगा बच्चे की प्रोफाइल देखे कि कहाँ सूटेबल करता है। हमें बेसिकली, मैं अगर अपनी बात करूं, हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गुजारा, डिफरेंट फेजेस आए, रूजो जवाल की डिफरेंट किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा, तो उसका रिजल्ट ये निकाला कि जो मशरूम ग्रोइंग में कंसल्टेंट बन जाते हैं,
जैसे बरसात के मौसम में परवाने भी आ जाते हैं, तो ये वो लोग आ जाते हैं, लेकिन ये लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, कंसल्ट फील्ड को बहुत ज़्यादा नोटोरियस कर देती है। उसके साथ आप जैसे सर जो सिंसियर लोग हैं उनका भी इमेज खराब होता होगा। हमें वक्ती तौर पे नो डाउट बिजनेस में हमारे स्लो डाउन होता है, क्योंकि हमारे जितने जेन्युइन कंसल्टेंट्स हैं ना वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ना वो किसी किस्म के फेक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते वो हैं। रियल ओरिजिनल काम करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि हम लोग नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, फेक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जाते, और वो जो मशरूम ग्रोइंग में आते हैं वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन नहीं चल पाते। वो जल्दी आगे जल्दी चले जाते होंगे। वो जल्दी भी चले जाते हैं, लेकिन उनका भेजा हुआ स्टूडेंट कंट्री के लिए बदनामी का बायस। आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली था कि स्टूडेंट क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं, हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर नहीं करते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोकल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही। सही। लाहौर में हम बैठे हैं, हम बात करें, लम्स एजुकेशन दे रही है। जो रेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जस्ट पीस ऑफ पेपर दे रही हैं। अगर हम इनके आउटकम निकालें तो नॉट मोर देन 5% स्टूडेंट्स, तो वाई अदर 95% स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे? दे आर जस्ट गेटिंग द पीस ऑफ पेपर। ओके। जो एक्टिविटीज़ वहाँ की जा रही हैं, जो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में। हायर एजुकेशन कमीशन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो बच्चों को सिर्फ जस्ट लाइक आप समझ लें आजकल के हिसाब से कि टिकटॉकर्स पैदा हो रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं। आप जब डिग्री लेके किसी ऑफिस में किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको कुछ नहीं आता। डिग्री तो आपको एक इंटरव्यू की टेबल तक पहुंचाती है, एक ऑफिस तक पहुंचा देती है, आपकी स्किल्स नहीं है उनके पास। बेसिकली हम स्किल्स नहीं दे रहे। हमारे रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास रिसर्च तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि इसको एक्सप्लेन करें तो उनके पास बोलने की स्किल्स नहीं आ रही। हम दो डिफरेंट एंड्स पे जा रहे हैं। अगर हम रिसर्च के स्टूडेंट्स को भी देखें जो पीएचडी तक भी जा रहे हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंस, तो उनके पास वो टॉकिंग स्किल्स नहीं है। हम उनको, अगर हम एक जिस एरा में रह रहे हैं इसमें इंग्लिश मैंडेटरी है, वो इंग्लिश उर्दू मिक्स करके भी बोलना चाहें तो इंग्लिश नहीं में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये चीज़ें वो कमी बेशी हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती। वहाँ पे फिर मल्टी कल्चर सिस्टम चलता है, डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ग्रोन अप करते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है उसका। ये एक्चुअल रीज़न ये बनी है। अगर आज भी हमारे लोकल एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए और उतने ही स्टूडेंट एनरोल करने की परमिशन दी जाए जितनी कि हायर एजुकेशन कमीशन ने उनको परमिशन दी हुई है, इससे आगे ज़्यादा एनरोल ना करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होगा इंशाल्लाह सर। अच्छा, मैं सर ये चीज़ सोच रहा था कि एक बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मुझे लगता है माँ बाप की जायदादें भी बिक जाती हैं, और माँ बाप समझते हैं हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेज दिया है, बच्चे वहाँ पे टिकटॉकर बन रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हम देखें वो प्रॉपर हेड क्वार्टर है इस टाइम टिकटॉक का, और बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एट द एंड जब वो मार्केट में जाते हैं उनके लिए जॉब्स वैसे नहीं मिलती, क्योंकि जो सीईओ है कंपनी का वो कुछ स्किल रिक्वायर कर रहा है, जैसे आपने बताया। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, एक तरफ हम बच्चे स्किलफुल नहीं तैयार कर रहे, तो कैसे उनको जॉब्स मिलेंगी? देखिए, बात ये है, अगेन वही बात कि पेरेंट्स का रोल भी इसमें आता है और इंस्टीट्यूशन का भी आता है। अब जो इंस्टीट्यूशन को रन अप कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, हम नाम नहीं लेते किसी का, सोशल मीडिया पे सबको पता है कौन क्या कर रहा है, और इखलाकियात मोरालिटी की बात करें वो घर से भी स्टार्ट होती है। जब तक हम अपने घर से अपने बच्चे को एजुकेट करके नहीं भेजेंगे, उसको दीनी लिहाज से भी और इखलाकी लिहाज से भी नहीं समझा के भेजेंगे, तो वो उस इंस्टीट्यूशन में जाके वही चीज़ अडॉप्ट करेगा। सर ये भी और अलमिया, सर सॉरी आपकी बात, अलमिया ये है कि हमने बच्चों को बनाया हुआ है शटल कॉक, ठीक है, बच्चे को पेरेंट्स कह देते हैं यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटी कहती है पेरेंट्स की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी कोई भी ऑन नहीं कर रहा। हाँ, एक्चुअल ये जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशन की बनती है। जैसा कि हम बचपन में सुनते थे, पढ़ के आए, तो हमारा टीचर कहता था मैं आपके बाप की जगह पर हूँ, बिल्कुल मैं आपका बाप हूँ इस वक्त, तो अगर आप में कोई कमी बेशी है, मैंने देखी है, मैंने आपको समझाया। हम अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ के आए तो ठीक है, हमें पनिशमेंट भी मिलती थी, ये पनिशमेंट भी ख़त्म कर दी गई। इसका नुकसान क्या हुआ? ठीक है, पनिशमेंट के मुख्तलिफ ज़रिए हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, लेकिन जब आप टीचर को बाप की जगह ही नहीं समझते और वो खुद भी नहीं समझता इस चीज़ को, तो फिर क्या एजुकेशन देगा वो? गलती से कहीं पेरेंट्स बच्चों को हाथ लगा लें तो माँ बाप उल्टा कंप्लेंट लेके आ जाते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया हमारे पूरी सोसाइटी में। बच्चे ज्यादा कह रहे हैं, हमें तो किसने क्या कहना है किसी। हम खुद देखते हैं, मेरे अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि इनको पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया जाए जहाँ पर एजुकेशन के लिए जाएं, नॉट फॉर द एंजॉयमेंट। बड़ा डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। बाहर जहाँ तक आपने बजट की बात की, तो डेफिनेटली बजट ज़्यादा है,
यूके की बात करें तो 11,000 पाउंड मिनिमम फीस आती है, अप टू ये 24,000 पाउंड तक भी जाता है एनुअल, अगर हम फाउंडेशन लेवल की बात करें। ठीक। हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें, 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम का हमारा लोकल सिस्टम में जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसको फाउंडेशन के साथ जाना पड़ता है, हैविंग 4 इयर्स। अगर उसके 11,000 पाउंड भी है तो ये 44,000 पाउंड बन जाएगा, इट्स टू मच। तो ये स्टूडेंट कम होता है जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जाता है। यही प्रॉब्लम है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें तो फॉरेन कंट्रीज़ में से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट जाएगा, अंडर ग्रेजुएट में से वही स्टूडेंट जाएगा जो उसको अफोर्ड कर सकता है, वो फिर पढ़ेगा भी, जी वो सर। वहाँ पे जाके लेबर नहीं करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का बड़ा अच्छा डिटेल में जवाब दे क्यों? दिया। उम्मीद है काफ़ी क्यूरीज अब आपकी दूर हो गई होंगी। सर अच्छा, थोड़ा बजट फ्रेंडली कंट्रीज़ के अगर जिक्र कर लें कि जिसमें चलो अगर कोई बाहर जाना चाह रहा पढ़ने के लिए, अफोर्डेबिलिटी भी मुनासिब है, जहाँ पे लिविंग स्टाइल भी बेहतर है, कुछ पैसे भी दो कमा लेंगे, वो सर कुछ सजेस्ट कर दें। देखिए, मेरी बेस्ट सजेशन है पेरेंट्स के लिए कि जो तो पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं वो ज़रूर अपने बच्चों को अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए भेजें। सही। लेकिन जो पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, कोई बिजनेसमैन नहीं है या बहुत हायर लेवल पे सैलरीज नहीं ले रहे, तो वो अपने बच्चों को अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाकिस्तान में करवाएं और जो मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के पीएचडी लिए के लिए। भेजें, क्योंकि मास्टर्स डिग्री का ड्यूरेशन जो है 1 ईयर और 2 इयर्स का है। रिसर्च बेस्ड डिग्री प्रोग्राम 2 इयर्स में है और जो सिंपल डिग्री प्रोग्राम है 1 ईयर में किया जाता है। अच्छा। दिस इज़ द बेस्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड। हाँ, अगर आप समझते हैं कि फ्री एजुकेशन यूरोपियन साइड पे मिलती है, इटली प्रोवाइड करता है, जर्मनी प्रोवाइड करता है, ये 2 कंट्रीज़ दे रहे हैं, ऑस्ट्रिया इवन के अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी देता है, लेकिन उसके लिए बच्चे की रिक्वायरमेंट और टाइम ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर लग जाता है। ठीक। तो ये सारे जाना प्रोसेस करने चाहिए, में। बिल्कुल इस प्रोसेस में टाइम लगता है। इसीलिए तो हम देखें कि हमारा अमेरिकन हाई स्कूल, अगेन मैं वही बात करूंगा, कैम्ब्रिज सिस्टम का स्टूडेंट जब वो अभी कैम्ब्रिज के पेपर नहीं देता A2 लेवल के, उससे पहले उसके एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट उसका बाद में आता है और उसकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे वो पहले पहुंच चुका यानी कि होता उनके पेरेंट्स काफ़ी प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं है। एक्चुअल बात फिर वही है ना कि प्लानिंग भी कर रहे हैं और वो अफोर्डिंग भी और है। वसाइल भी उनके पास हाँ, है। उनकी पहली मैंने बताया कि फर्स्ट चॉइस USA है, सेकंड पे कनाडा आता है, थर्ड पे UK एंड ऑस्ट्रेलिया को वो रखते चलो हैं। सर, ये जो बातें आपने सारी की, उम्मीद है आप जो भी लोग मेरे अगर डिस्क्रिप्शन में देख के लिंक आपका नंबर आते हैं तो उनको आप जरूर गाइड करेंगे जी, इन सारी चीज़ों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।